ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मनुष्य का शरीर जन्म से मात्र एक चेतन पिंड होता है, जिसमें उसकी सहज क्रियाएं प्रवृत्तियां ही उपस्थित होती है। बाद में ज्ञानेंद्रियों की सक्रियता के साथ ही उसमें बाह्य संवेदनाओं की समझ के लिए मन का प्रगटीकरण आरंभ होता है। मन के द्वार व्यक्ति संसार के प्राणियों, वस्तुओं, विषयों और तत्संबंधित भावों को बताए गए नामों द्वारा पहचानता, सीखता और समृद्धि रूप में संचय करता जाता है। जीवन का यही संचय उस व्यक्ति का सांसारिक ज्ञान होता है। इन्हीं ज्ञान और उनके भावों की संचय परिधि से ही व्यक्ति विशेष के संसार का निर्माण होता है। यह बाह्य जगत इस प्रकार पूर्णतः मानसिक है और यही भावयुक्त ज्ञान व्यक्ति की इच्छा, कार्य, संकल्प, वाणी, विचार और यहाँ तक कि संस्कार, चरित्र, व्यक्ति आदि का निर्माण करता है। मन की उत्कृष्टता ही जीवन की सकारात्मकता व सफलता के स्तर को तय करती है। दुर्भाग्यवश इस प्राणी की विटंबना यह है कि वह इस मन रचित ज्ञान द्वारा मन की मर्यादा को आजीवन नहीं समझ पाता। प्रश्न उठता है कि क्या इस मन संसार से परे इस जगत में और कुछ नहीं है? यदि है, उसे कैसे जाना अथवा अनुभव किया जा सकता है? ऋषियों, चिंतकों और वैज्ञानिकों ने मन के बारे में जो चिंतन किया है, उनमें एक तथ्य यह भी है कि मन से परे उस ज्ञान को पाने का अनुभव करने का रास्ता मन से ही होकर जाता है। मन क्षेत्र का शांत, सचेत और स्थिर होने से ही पराक्षेत्र द्वार खुलता है। मन की एकाग्रता व्यक्ति में ऊर्जा और स्वयं में वास्तविकता का बोध भी प्रदान करती है। आज के व्यस्त और तांत्रिक जीवन पद्धति में व्यक्ति स्वयं के बोध से दूर रहकर कुछ पाने से अधिक होता ही है। उसके पास अपने प्रति चेतन जागृत का ज्ञान ही नहीं होता है। वह इस विषय के मात्र कथनों पर सत्यता जानने का प्रमाण खोजता है, ऐसा प्रमाण जो वैज्ञानिक सिद्धांतों से समर्पित हो और तदनुरूपी परिणाम हो। छिटपुटी उल्लेखों की उपलब्धता के द्वारा इस विषय की प्रामाणिक समग्रता का परिचय होना स्वयं एक कठिन कार्य है। इस वीडियो में कुछ इन्हीं समस्या को ध्यान में रखकर मन की एक समग्र और प्रामाणिक रूपरेखा देने का प्रयास है। इसमें परिचित मनोवैज्ञानिक का समावेश बहुत कम हुआ है। वह मुख्यतः मन के कुछ तथ्यों के सहारे मनुष्य की भौतिक उपलब्धि और उसमें उपयोग पर ही केंद्रित रहा है। मन के संदर्भ में मौलिक चिंतन वेदों, बुद्ध दर्शन और विज्ञान की भौतिक खोजों में ही सर्वाधिक उपलब्ध है और यही इस वर्णन से आधार स्तंभ है। वास्तव में मन के आधार तात्विक विवरण जैसे उनकी संरचना, गुणधर्म, कार्य प्रणाली, मनुष्य पर उसका प्रभाव, प्रबंध आदि अन्य गौण आयाम उनके उपयोग को स्वतः सरल बना देते हैं। जानेंगे मन का स्वरूप। मन जीवन को ईश्वर द्वारा दिया गया अनुपम वरदान है। यह मनुष्य को बाहरी दुनिया से संपर्क और संबंध बनाने में योगदान देता है। बचपन से ही व्यक्ति सभी वस्तुओं, जानवरों, सगे संबंधियों और विषयों को जानने में, पहचानने में, समझने में और उनके प्रति व्यवहार करने की सीख ग्रहण करने लगता है। ये सारे मन के अनुभव उसके भीतर मन अर्थात चित्त में ही स्मृत रूप में संचित होते रहते हैं, जो आगे की समझ बढ़ाने में उपयोग होते हैं। इन्हीं जानकारियों को ज्ञान सांसारिक कहा जाता है। मनुष्य के सारे ज्ञान मन के ही संचय है। प्रकृति में जीवन के जीवन यापन, रक्षा, विपरीत परिस्थितियों में कायम रहने की क्षमता तथा अपनी वंश वृद्धि करने की योग्यता के लिए ही मन का निर्माण और विकास हुआ है। वेदांत भी कहते हैं कि सृष्टि के समय परब्रह्म ने संकल्प किया था कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। सृष्टि में मेरा ब्रह्म अंश रूप यानी आत्मा
उसके भीतर छिपकर रहे तथा मेरी माया द्वारा जीव सुख दुख का आनंद लेते हुए कर्म फल के अनुसार अपने जीवन के लिए और मैं उनके कर्म फल का बीज रूप माध्यम बनूं, ताकि उसका उद्देश्य मुझे जानने और मेरा सानिध्य पाने का ही हो जाए। यह माया का प्रारूप मन के क्रियाकलापों के माध्यम से ही संचालित होता है। बाहरी संसार के अनुभव के लिए मन शरीर में स्थित 5 ज्ञानेंद्रियों अर्थात आँख, कान, जिह्वा, नाक और त्वचा का सहारा लेता है और उनके द्वार हुए अनुभव ज्ञान को अपने भीतर जमा करता जाता है। इस संग्रह की सहायता से ही वह नई वस्तुओं को पहचानने के काम में सफल रहता है। पहचानने के अतिरिक्त यह उनसे संबंधित आंकड़े और भाव भी अपनी स्मृति में जोड़ देता है। इसी प्रकार वह पहले से एकत्रित विषय और रूप के प्रति अच्छे और बुरे का भी भाव संचित कर देता है। ये भाव उसे हर रूप और विचार के विषयों को अच्छे बुरे में बांटकर उनसे आकर्षण या विकर्षण का भाव जोड़ते जाता है। आकर्षण मन द्वारा इच्छा का तृष्ण रूप में प्रकट होते हैं। इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति हेतु वह कार्य संपादन करता है। कर्म फल की प्राप्ति से सुख, असफलता में दुख होता है। आकर्षण से राग और विकर्षण से घृणा का जन्म होता है। इच्छाओं की अनुपलब्धि से क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, हिंसा आदि के भाव प्रकट होते हैं। ये भाव शरीर को भी प्रभावित करते हैं। मन का रहस्य। चिंता को चिता सदृश कहा गया है। जीव का पूरा जीव नित्य इन्हीं भावों द्वारा निर्माण करते बीत जाता है। यही माया का बंधन कहा गया है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि ऐसा नहीं है कि इच्छा करना, कर्म करना और फल की प्राप्ति पाना अनावश्यक है, परंतु महत्वपूर्ण यह है कि इन इच्छाओं, कार्यों और उपलब्धियों के द्वारा मन को क्या भाव उत्पन्न होते हैं और उन भावों का किस रूप में स्मृति में संचय होता है। यही संचित भाव मनुष्य में संस्कार का निर्माण करते हैं, जिनसे अंततः मनुष्य का व्यक्तित्व निर्माण होता है। सत्य यह है कि कर्म सभी एक जैसे ही होते हैं। उनके अच्छा या बुरा होने का एहसास हमारे अंदर सच्चित भाव ही तय करते हैं। मन के यही भाव कर्मों को पुण्य या पापमय बनाते हैं। उदाहरण के लिए व्यक्ति की मृत्यु किसी डॉक्टर द्वारा किए ऑपरेशन के समय भी हो सकती है और किसी अन्य की मौत किसी डाकू द्वारा छुरा घोंपने से भी हो सकती है, पर दोनों की मौत में बहुत अंतर है। डॉक्टर का चाकू से काटने में परोपकार या भलाई का भाव था, जबकि डाकू द्वारा की गई हत्या में स्वार्थ, हिंसा, क्रोध, भय आदि का भाव था। डॉक्टर का भाव पुण्यमय था और डाकू का भाव पापमय था। महात्मा बुद्ध बताते कि पुण्य या धर्म वह कर्म है जो मन की बोध्य अवस्था में ही किया गया हो, और पाप कर्म वह है जिसका निष्पादन उत्तेजित, अशांत या विचलित मन द्वारा किया गया हो। बुरे भाव व्यक्ति के वचनों और कर्मों द्वारा पतन की ओर ही ले जाते हैं। कर्म फल की यही गति समझ लेना चाहिए। इसलिए कर्म और कर्म गति को संतों ने न्यारी कहकर संबोधित किया है और मन की अपेक्षा मन के भावों को अधिक महत्वपूर्ण कहा गया है। मन अनुवांशिक या पैतृक नहीं होता, इसे मनुष्य स्वयं ही बनाता है। जन्म से कुछ सहज मूल प्रवृत्तियां ही उपस्थित होती है, जैसे भय, क्रोध, आश्चर्य, प्रेम, घृणा आदि। इन्हीं से अन्य भावों को जोड़ते फैलाते मनुष्य अपना व्यक्तित्व रूपी महल खड़ा कर देता है। मन के संचित भाव ही व्यक्ति के स्मृति रूपी ज्ञान, संस्कार, व्यवहार, चरित्र, नैतिकता
और व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। अच्छे और सकारात्मक भावों की प्रलब्धता व्यक्ति में विश्वास, सचेतता, तत्परता, उत्साह, कर्मठता, श्रद्धा, संकल्प, सहनशीलता, धैर्य, क्षमा, ओज, अहिंसा और परोपकार जैसे गुणों का विकास करती है और उनके विपरीत भाव उनसे नकारात्मकता, पूर्ण राग, द्वेष, काम, क्रोध, हिंसा, मत्सर, चिंता, भय, हताशा आदि के अंधकार में ढकल देते हैं। मन ही मनुष्य में उसके स्वयं के स्वतंत्र तथा औरों से अलग अस्तित्व का एहसास देते हैं, जो अहंकार रूप में व्यक्ति को कर्म बंधनों में डालता है। इसी के कारण वह अपने स्वयं के कर्मों के फलानुसार अनेकों जन्म जन्मांतर तक मुक्ति को प्राप्त नहीं होता। व्यक्ति के ज्ञान और संस्कार युक्त भावों की इस गठरी को ही उसका संस्कार कहा जाता है। अनुभव, ज्ञान, कल्पना आदि उस संसार की परिधि का निर्माण करते हैं और संस्कार उस संसार की गहराई का। हजारों वर्ष पहले मन के महत्व को भली भांति समझ लिया गया था। वेदों में मन को पदार्थ कहा गया है। इसकी उत्पत्ति पंच महाभूतों के अंश रूपों से हुई है। इस कारण मन स्थूल होते हुए भी सूक्ष्म है। इसका इंद्रियों से गहरा संबंध है। 5 कोशों जैसे अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश द्वारा निर्मित है। इनमें से बाहर से तीसरे कोश मनोमय अर्थात मनोमय का आयतन ज्ञानेंद्रियों और मन का कहा गया है। तम प्रधान पंच महाभूतों के सत्व अंश से 5 ज्ञानेंद्रियों और इन 5 के सत्वांश अंश से मन सहित अंतःकरण का निर्माण हुआ है। इसी कारण मन को भी एक ज्ञानेंद्रिय की मान्यता वेदों जगत में दी गई है। मन का बाह्य भाग यानी मानस इंद्रियों के ही संपर्क में रहकर बाह्य जगत की विभिन्न संवेदनाओं का ज्ञान कराता है और इसका भीतर भाग मस्तिष्क से मिलकर उसके चेतना प्राप्त करके मानस को भी चैतन्य करता है तथा उसकी महत्वपूर्ण सूचनाओं को भंडारित करके स्मृति रूप में सुरक्षित रखता है। मानस द्वारा संपादित मुख्य कार्य संज्ञान, इच्छाओं और संकल्प है। चित्त मुख्य रूप से सूचना और भाव संग्रह केंद्र है, पर ये दोनों मिलकर अनेक कार्यों और भावों का संपादन करते हैं, जिसका मनुष्य के संस्कार, ज्ञान, चरित्र, व्यक्तित्व आदि अनेक आयामों पर निर्णायक प्रभाव पड़ता है। यह कैसे होता है, इसी विषय में यहाँ चर्चा की जाएगी, जिसके सहारे मन के महत्वपूर्ण कार्य विरोधियों को समझा जा सकता है। इसमें ऊपर की ओर मानस तथा नीचे की ओर चित्त का क्षेत्र दर्शाया गया है। दोनों को बीच एक परत उन्हें अलग करने के लिए दिखाई गई है। इस परत में छोटे छोटे छिद्र है जो मानस से चित्त की ओर और चित्त से मानस की ओर जानकारियों और भावों के आदान प्रदान में सहायक होते हैं। चित्त और बुद्धि अहंकार उपलब्ध होने वाला क्षेत्र माना जाता है। बुद्धि मस्तक की उपज है और अहंकार अर्थात अहम की उत्पत्ति व्यक्तिगत चेतना के गुण के कारण मानी गई है। बुद्ध ने अहंकार का कारण चित्त में संग्रहित विषयों, विचारों और भावों की उपस्थिति को ही माना है। चित्त खाली होने पर अहंकार स्वयं नष्ट हो जाता है, ऐसा बुद्ध का अनुभव था। कुछ लोग अहंकार को सृष्टि द्वारा प्रदत्त आधारभूत गुणों में से एक मानते हैं, क्योंकि यह हर जीव में ही है, परिलक्षित होता है। ऐसा भी कहा गया है कि चेतना में 2 प्रकार के ज्ञान होते हैं, एक स्वयं को जानना और दूसरा स्वयं से अलग बाह्य संसार को जानना। स्वयं को जानने वाली प्रणाली ही मनयुक्त होते हैं और उन्हीं में अहंकार की उत्पत्ति होती है। जिन प्राणियों में केवल बाह्य जगत को ही जानने की शक्ति होती है, उनमें मन का ज्ञान नहीं होता। जैसे अधिकतर जानवर और निम्न प्राणी, परंतु
उसमें भी स्वयं का स्वतंत्र अस्तित्व बोध होता है। मन के कुछ प्रमुख कार्यों से संबंधित कार्य प्रणालियां का संधाज्ञ विधि, बाह्य जगत के समस्त अनुभव शरीर में स्थित ज्ञानेंद्रियों और मानस द्वारा ही संज्ञान में आते हैं। आंखों द्वारा रूप, रंग और आकार का अनुभव, कानों द्वारा ध्वनि का अनुभव, नाकों से गंध का अनुभव, जीवा द्वारा रस का अनुभव तथा त्वचा द्वारा स्पर्श का अनुभव होता है। इन इंद्रियों का संबंध तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क से होता है, जिसकी सहायता से इंद्रियों के विषयों का ज्ञान मन को प्राप्त होता है। इस क्रिया को किसी एक इंद्रिय जैसी आंखों की सहायता से समझा जा सकता है। जब आँख किसी दृष्टि वस्तु आदि को देखती है तो उसके रूप, आकार आदि को संवेदना मानस पटल पर पहुंचती है। उसे पहचानने के लिए मानस उस संवेदना को चित्त के पास भेज देता है। चित्त तत्संबंधी पहले से संग्रहित आंकड़े, भाव आदि तुरंत मानस पटल पर भेज देता है, जिनकी सहायता से मानस उस दृश्य, वस्तु, विषय आदि का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। चित्त में यदि उस वस्तु का व्यक्ति आदि के संबंधित भाव उपस्थित है तो उन्हें भी वह मानस को प्रशिक्षित कर देता है, जिनसे मानस में उस वस्तु के ज्ञान के साथ ही उसके अच्छा या बुरा होने का भाव भी प्रकट हो जाता है और उसके भावानुसार ही उस दृश्य के प्रति आकर्षण अथवा विकर्षण का प्रभाव पैदा होता है। इसी के कारण व्यक्ति में मोह, काम, क्रोध, मत्सर आदि भावों का जन्म होता है। ये सारे भाव संग्रह का हिस्सा बन जाते हैं। अबोध शिशुओं में जन्मजात चित्त संग्रह नहीं होता, वह बिल्कुल खाली होता है। आरंभ में जब वह किसी आकर्षण खिलौने आदि को देखता है तो उसे कौतूहल होता है और अपने सहज गुणों द्वारा वह उसे पाने के लिए हाथ बढ़ाता है। धीरे धीरे लोगों से सुनकर उसका नाम आदि भी जान लेता है। ये सारी संवेदनाएं उसके चित्त का संग्रह बनती है, जिनकी सहायता से आगे के दिनों में वह इस संसार की वस्तुओं और विषयों के विषय में ज्ञान संग्रह करता जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी अपरिचित वस्तु या विषय की संवेदना मानस द्वारा ग्रहण करता है, जिसकी सही छाप चित्त में उपलब्ध नहीं होती है, तब ऐसी दशा में चित्त उस वस्तु से मिलती जुलती सहायक जानकारी ही मानस को प्रेषित कर पाता है। उस समय बुद्धि अपने गुणों के अनुसार उन सभी छापों में से अपना निर्णयात्मक सुझाव दे सकती है। यह अधूरा परिचय भी यथावत चित्त संग्रह का हिस्सा बन जाता है। इसी प्रकार मन का ज्ञान और मन का समझना थोड़ा कठिन है, पर असंभव नहीं है। जिसने समझ लिया उसने सब पा लिया। तो प्रेम से बोलो राधे राधे, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।